जय श्री माता जी सभी को। आज माता जी। आज का सेशन शुरू होने जा रहा है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आशा है आज एक अलग ही यात्रा होगी, श्री माता जी की मर्जी से, श्री माता जी की इच्छा से। हर बार की तरह एक अलग यात्रा, एक्सप्लोरेशन ऑफ आवर ओन इनर वर्ल्ड, एक्सप्लोरेशन ऑफ आवर ओन ऑब्स्टेकल्स, exploration of our own hurdles, self-created hurdles, problems, obstacles. जसलीन कहीं से आवाजें आ रही हैं, जरा बंद करना। कहाँ से आ रही हैं भाई? जो यहाँ पे शामिल हैं, मेहरबानी करके जरा देखें आपके यहाँ से आवाजें तो नहीं आ रही कटर पटर की। अक्सर ये बात आती है कि ध्यान सही चल रहा था, अचानक एक बाधा आ गई। सुनना होता है बहुत, अक्सर आप लोग सुनते हो अन्य लोगों से भी, कई बार आप खुद भी कह देते हो सब कुछ ठीक था, अचानक एक बाधा आ गई। तो क्या बाधा आई है या हम उसे बाधा मान रहे हैं? दोनों में डिफरेंस है। अगर हम ये कहते हैं बाधा आ गई, तो क्या वो हमारे हाथ में थी कि वो ना आए? वो ना आए, क्या ये चीजें हमारे हाथ में थी? मान लीजिए कोई घटना घटित हो गई विच इज नॉट फेवरेबल, हमारी चेतना के अनुकूल नहीं है कोई घटना, या हमारे मन के मुताबिक नहीं है, घटित हो गई। क्या वो हमारे हाथ में थी कि हम उसे रोक पाते घटना को? आंसर होगा आप में से बहुत से लोगों का, नहीं रोक सकते थे। तो फिर जो चीज रोकी नहीं जा सकती वो बाधा कैसे है? यही बस खेल है समझने का। जो चीज रोका नहीं जा सकता था वो बाधा नहीं है। अब फिर भी हम उसे बाधा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसलिए बाधा कह देते हैं कि हमारे मन मुताबिक या हमारी चेतना के मुताबिक वो घटना घटित नहीं हुई और हम उसमें एंटेंगल हो गए। एंटेंगल होने के कारण हमने कहा ये बाधा आ गई। है ना कितना हास्यपद कि बाधा आई है या बाधा हमने मान ली। स्टेटमेंट होता है बाधा आ गई। बाधा, हमारे उत्थान में बाधाएं बहुत हैं। अच्छा, कैसे? मुझे आज तक समझ नहीं आया, आज तक सीरियसली 24 साल में, कि हमारे उत्थान में बाहर की चीजें बाधा कैसे हैं। कोई कहेगा नहीं बहुत जोर से चोट लग गई, हमें बहुत दर्द हो रहा था। ठीक है, दर्द शरीर को हो रहा था, वो दर्द बाधा कैसे है? क्योंकि हमने उसे बाधा बनाया। कि हमारा तो अंदर ध्यान चल रहा है और ध्यान अंदर चलना है। ध्यान चलने का सीधा मतलब है कि जो अंदर में परमपिता परमेश्वरी, अनेकों देवी देवता जो हमारे अंदर है, बस हम उनके साथ कनेक्टेड रहें तो ये ध्यान हो गया शुरू। तो भला हमारे शरीर का दर्द भी बाधा कैसे है? कैसे बाधा है? क्योंकि हम उसको वेटेज दे रहे हैं, हम शरीर के दर्द को महत्व इतना दे रहे हैं कि वो हमने अपने आप एक एक्सक्यूज तैयार कर लिया कि हमारे दर्द बहुत था इसलिए ध्यान नहीं कर पाए। इट्स ए लेम एक्सक्यूज, आई एम सॉरी टू से। कोई कहेगा ऐसा कैसे, ये कोई बात हुई भला? इतनी जोर से चोट लगी है, दर्द हो रहा है। हाँ दर्द हो रहा है, पर किसको हो रहा है दर्द? हमारी चेतना को दर्द है, हमारी जीवात्मा को दर्द है, हमारी आत्मा को दर्द है, हमारे मन को दर्द है, या हमारे शरीर को दर्द है? कोई कहेगा कैसी अजीब बातें कर रहे हो, अरे शरीर में चोट लगी, शरीर को ही तो दर्द होगा। बस यहीं पे उत्तर छुपा हुआ है कि वो जो दर्द है, हमारी चेतना उसमें इन्वॉल्व हो गई। जब उसमें इन्वॉल्व हो गई तो ध्यान अपने आप हट गया हमारा।
क्योंकि हमने दर्द को महत्व ज्यादा दे दिया। ऐसे ही जीवन में बड़ी सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। हम कहते हैं हमारे जीवन में बड़ी बाधाएं हैं। कहाँ बाधाएं हैं भाई? वो जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हम उनको ध्यान से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वी आर गिविंग मोर वेटेज ऑन दोज हैपनिंग्स। इतना महत्व दे दिया कि हम कहें हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो गया। भगवान भी हंसते होंगे, अरे तुझे मेरा ध्यान करने के लिए बाहर से करना ही क्या है? क्या करना है तुझे बाहर से जो तू डिस्टर्ब हो गया? अरे वो तो मैं अंदर हूं, तुझे मेरे को महसूस करना है, बस ये ध्यान चलता रहेगा। तेरे चोट लगने से, तेरे संसार की समस्याएं होने से तेरा ध्यान कैसे हट सकता है? नहीं हट सकता। ये केवल बहानेबाजी है, क्योंकि हम अज्ञानता में उन सारी घटनाओं को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। टू मच इंपॉर्टेंस इज गिविंग। तभी हम उसको कहते हैं अरे बाधा बहुत है। जब सहजी कहते थे ना बाधा आ गई, मुझे इतनी हंसी आती थी यार, क्या से बाधा आ गई भाई? कैसे बाधा आ गई? जी कोई अचानक से घर में मेहमान आ गया, तो मेहमान आया है, बाधा थोड़ी आई है। आप मेहमान को रिसीव करो। जसलीन जरा देखना भाई किसने खोल रखा है। खटर पटर बहुत ज्यादा हो रही है इसमें। सबका म्यूट है। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है इतनी? पता नहीं, बहुत सब म्यूट है। तुम और मैं खुले हुए हैं, तो तुम्हारे यहाँ से तो आवाज आ रही, मेरे यहाँ से नहीं आ रही। मैंने भी म्यूट किया हुआ था, मैंने अभी अनम्यूट किया है। पता नहीं कैसे बात, इतनी जोर जोर से शोर शराबा आ रहा है, कोई चीज गिरने की, खटर पटर। किसी का भी नहीं है म्यूट अनम्यूट। तो फिर ये आ कहाँ ये रहा है? उर्मिला उर्मिला वाला है शायद अनम्यूट। जरा देखना। आंटी का तो वो ही नहीं है, ऑडियो ही कनेक्टेड नहीं है। तो फिर आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मेरे को तो आ रही है भाई। कोई इस कलेक्टिव में भूत भूत तो नहीं आ गया भाई? देखना जरा, कोई भूत तो नहीं बैठा? नहीं, खटर कर रहा है। बट आपका सिस्टम में लगता है वो, आई डोंट नो। मेरे सिस्टम में क्या है भाई? मेरे कमरे में लैपटॉप वाला इसमें सब म्यूट है। मैंने भी म्यूट रखा हुआ है। कमाल है। वही तो पक्का, अब तो कोई भूत आ गए हो भाई। भाई सब लोग सतर्क हो जाओ, किसी के अंदर घुस ना जाए ये भूत भूत। ये जो खटर पटर शोर मचा रहा है भूत। तो बाधा की बात चल रही थी, तो ये आ गई बाधा, देखो खटर पटर करने लगी ना। क्या ये बाधा है हमारे लिए? नहीं। ध्यान डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बस हम लोग ढंग से सुन नहीं पा रहे। हमारे कानों को डिस्टरबेंस महसूस हो रहा है, पर ध्यान नहीं डिस्टर्ब हो रहा। अब बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं हमारे सहजियों के, नहीं ये हो गया, नहीं वो हो गया। अरे भाई, दो चीजों को कॉकटेल नहीं बनाना चाहिए। ध्यान को बाहर ध्यान के लिए बैठने से कॉकटेल नहीं बनाना चाहिए। हमारे सहजी ध्यान को क्या मानते हैं कि भाई तेल नीचे गिरा दिया यार। मीनाक्षी, ध्यान को लोग क्या समझते हैं, अलग से आलती पालती मार कर आंख बंद करके हाथ फैलाकर बैठना ध्यान होता है। और जब कोई मेहमान आ जाता है तो उन्हें लगता है बैठ नहीं पाएंगे, तो उन्हें ये बाधा लगती है। पर ध्यान का तो मतलब ये बिल्कुल है ही नहीं। अरे भाई, ध्यानस्थ अवस्था में आप अपने 85 मेहमानों का आप स्वागत कर सकते हैं। आपकी चेतना परमेश्वरी की तरफ उन्मुख है। आप उनकी प्रतिक्रियाओं को, उनकी प्रसन्नता को अपने भीतर में, शस्त्रार में, हार्ट में, पूरे सूक्ष्म यंत्र में
अनुभव कर पा रहे हैं तो ध्यान चल रहा है। ध्यान का मतलब ही क्या है? सीधा सीधा मतलब है परमेश्वरी का ध्यान या अपनी आत्मा का ध्यान। उसमें बाधा है कहाँ? बाधा तो हमने खुद पैदा कर दी, क्योंकि हम एक तथाकथित स्टाइल में बैठकर ध्यान में जाना चाहते हैं और वो बैठ नहीं पा रहे, तो हम इसलिए कह रहे हैं अरे अरे ये बाधा आ गई हमारे जीवन में, मेहमान बाधा बन के आ गया। गलती से वो मेहमान आपके वो शब्द सुन ले तो अच्छा हम बाधा हैं, कभी ना आए दोबारा घर पे। और हम अज्ञानता में उन्हें बाधा मान लेते हैं। हाँ, ये बात तो सत्य है कि आपने ये कलेक्टिव अटेंड करनी थी और अचानक गेस्ट आ गए, आपको पता भी नहीं कि गेस्ट आ गए हैं अचानक, तो आप कलेक्टिव का आनंद नहीं ले सकते। दैट्स ट्रू। और सूक्ष्म रूप में भी कलेक्टिव का आनंद लिया जा सकता है, क्योंकि आपका फोकस इस कलेक्टिव पे है और बाद में आप मेहमानों का स्वागत कर रहे हो, गेस्ट का, उतने ही उत्साह के साथ। और हृदय में क्या भाव है? हृदय में भाव ये है कि इस कलेक्टिव के विशेष अवसर पर इन लोगों का आना हुआ है, तो सामूहिक ऊर्जा का लाभ इनको भी कहीं ना कहीं मिल रहा है। अब ये समाधान आया तो बाधा खत्म हो गई। बाधा कब तक है? जब तक समाधान नहीं है। समाधान आते ही बाधा तो गायब हो जाती है। और कितने सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, ये वो। अरे भैया क्या करोगे? एक्सक्यूजेस के साथ अटैच हो गए तो एक्सक्यूजेस आने लगे। This is also some sort of attachment with the excuses. We are giving preference to the excuses rather than meditation. है ना कितना मजेदार? इस ध्यान में तो बाधा स्वयं भगवान भी बनना चाहे तो भी वो बन नहीं सकते। मेरी बात का ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अंदर से आप ध्यान में आप अभ्यास करना शुरू कर दिया है तो भगवान भी आपकी बाधा बनना चाहे तो भी बन नहीं सकते। भगवान कहते हैं नहीं, मैं तेरे को अपना ध्यान नहीं करने दूंगा। तो मेरे ऐसा इंसान कहेगा ठीक है आप मत ध्यान करने दो, पर मैं तो करता रहूंगा। दिस इज योर प्रॉब्लम। भाई आप मुझे डिस्टर्ब करते रहो, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो करता रहूंगा। अगर आप डिस्टर्ब करना चाहते हो तो दिस इज योर प्रॉब्लम। मेरा तो दृढ़ संकल्प है कि मैं तो आपको याद करता ही रहूंगा। बताओ, भगवान तक बाधा नहीं बन रहे। अब मनुष्य कहता है हमारी बाधा बहुत आ गई, सहजी कहते हैं हमारी बड़ी बाधा है ध्यान में, उत्थान नहीं हो रहा। हम करना ही नहीं चाहते उत्थान। नहीं, हम तो बहुत चाहते हैं उत्थान करना। हम तो देखो इतने साल से ध्यान में हैं। हम तो चाहते हैं, हमारी शुद्ध इच्छा है कि हम बहुत ध्यान में गहन हो जाएं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। लेकिन कैसे? भाई इन बाधाओं को आप प्राथमिकता क्यों दे रहे हो? अगर इनको आप प्राथमिकता दे रहे हो तो फिर झूठी तो बोलना हो गया। पॉइंट समझ में आया? आपने कभी देखा है वो एक तरफा प्रेमी? सुना है कभी? एक तरफा वाले बड़े प्रेमी होते हैं कि भैया हम तो, लड़की या लड़का ये कहता है मैं तो तेरे से प्यार नहीं करता, और दूसरा कहेगा भाई तू मत कर पर मैं तो करता हूं। अगर भगवान से एक तरफा प्रेम है तो दुनिया में कोई बाधा नहीं बन सकती आपकी ध्यान में। और सच्ची बताऊं, जो भी आप में से पिछले जन्मों से एक तरफा प्रेम करते आ रहे थे ना, वही आज श्री चरणों में आए हैं।
भगवान ने कहा ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, मेरे से प्रेम किए ही जा रहा है, मैं तो कभी प्रेम प्रकट ही नहीं कर रहा है इसके सामने अपना, और ये तो करना ही नहीं छोड़ रहा। कार के भगवान ने भी सरेंडर कर दिया कि ले भाई मैं तेरे आगे सरेंडर करता हूं, ले मैंने तेरा प्रेम स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ, श्री माता जी ने श्री चरणों में ले आई आत्म साक्षात्कार देके। है ना कितनी मजेदार बात। कोई कोई हमारा बहुत ज्ञानी सहजी ये सुनने के बाद YouTube पे अटक जाएगा, भगवान भी कोई सरेंडर करते हैं। भैया भक्तों के आगे तो सदा से सरेंडर करते आए भगवान। बताओ कौन से काल में भक्तों के आगे भगवान ने सरेंडर नहीं किया। और तो और छोड़ो, राक्षसों ने भी अगर भक्ति कर ली तो उनके आगे भी सरेंडर कर दिया उन्होंने। कहते हैं ना कि भगवान तो भाई भक्त के होते हैं। तो आप सबका एक तरफा प्रेम इस काल में सफल हुआ, और उन्होंने प्रति उत्तर देते हुए आपको आत्म साक्षात्कार देकर आपको इस योग्य बना दिया कि वो जब आपको अपने प्रेम का इजहार करे तो आप जान जाओ कि हाँ भगवान भी अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। हो गया ना कितना खूबसूरत लव अफेयर विद डिवाइन। जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान से प्रेम किया एक तरफा, वो कामयाब हो गए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पता नहीं किसने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था शायद। हरिवंश राय तो इस काल के थे। हमने तो ये कहानियां भक्त प्रहलाद और ध्रुव से सुनी हुई है। उन्होंने तो कहा बस प्रभु आप तो मेरे इष्ट हो, अब चाहे कोई मुझे मार दे, पटक दे, जला दे, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। जहां पर इस लेवल की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लव, जरा कल्पना करिए बाधा कहां से आएंगी। अगर इतने के बावजूद भी बाधा कहां से आएंगी, और यदि बाधा आ रही है तो ये प्रेम था ही नहीं, प्रेम था ही नहीं। बाधा कैसे दिख सकती है किसी को? प्रेम दिखता है कि बाधा दिखती है, बता दो मेरे को। आप में से अनेकों लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रेम तो किया होगा। किसी इंसान से किया हो, चाहे किसी वस्तु से किया हो, चाहे किसी स्थिति से किया हो, प्रेम तो किया होगा ना। और वो जो इंटेंसिटी प्रेम की रहती है, क्या उसके आगे कोई अड़चन दिखाई देती है? दिखती है कोई अड़चन? तो सोचो जब ये इतने से संसारिक स्तर के किसी भी चीज से प्रेम होने पे कोई अड़चन नहीं दिखती, तो आश्चर्य की बात यह है ईश्वर से प्रेम होने पर बाधाएं कैसे दिख जाती हैं सहजियों को? कैसे? मेरे तो कभी समझ आता ही नहीं ये बात। एक ही सत्य है बात, या तो प्रेम नहीं है या फिर बाधा नहीं है। डिसाइड आपको करना है कि अभी तक क्या था, प्रेम था कि बाधा थी। प्रेम को बाधा नहीं दिखती और बाधाओं को प्रेम महसूस नहीं होता। तो ये बहुत बारीक बात अपने जीवन में उतारनी होगी। जब आप इस तथ्य को समझ गए कि भाई परमात्मा के प्रेम के आगे तो कोई बाधा है ही नहीं, तो आप कौन से चक्र साफ करोगे और कौन सी नाड़ी संतुलित करोगे? बताना जरा मेरे को। इसका मतलब चक्र साफ करने का झंझट और नाड़ियां संतुलित करने का झंझट किन लोगों को है? जिनको सच्चा प्रेम नहीं है।
सच्चे प्रेम वालों, क्या ये लफड़ा करना, ये शक्र वक्र कुछ नहीं समझ में आते भाई। हे परमपिता परमेश्वर, तुम हो और मैं हूं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। पूरी सृष्टि तुम में है और मैं तुम्हारे अंदर हूं। कहां बाधा, कौन सी बाधा, कैसी बाधा, कोई हो सकती है क्या? ये कहानी किससे सब खत्म हो जाते हैं। बाधा बाधा, निगेटिविटी, फलाना ढिमाका, ये सारे बहानेबाजियों के अलावा और कुछ भी तो नहीं है। क्योंकि आप में से, हम में से बहुत से लोग अनेकों चीजों में अटैच हैं, और वो जो अटैचमेंट है उसके कारण जो भी चीज घटित हो रही है वो उस अटैचमेंट के आड़े आ रही है। विपरीत होने के कारण हम उसको बाधा 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 कह के गाना गा रहे हैं। और किसको धोखा दे रहे हैं हम? केवल और केवल अपने आप को हम निरंतर धोखा दे रहे हैं, ये कहकर कि ये बाधा, कि वो बाधा, कि वो बाधा। धोखा है ना, सीधा सीधा। और उधर भगवान भी कह रहे हैं तेरे मेरे बीच में कोई है नहीं, तू जाने कहां कहां से किन किन चीजों को ले आता है अपने बीच में और मेरे बीच में। खुद ही डिसाइड कर लेता है। मैं तो किसी को बाधा देता नहीं, और खुद ही तू जो है अपने आप ही बाधाओं का निर्माण कर लेता है। भगवान जी को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये मेरा बच्चे कैसे अजीब से हैं। मैं तो इनके बीच में कुछ बाधा देखता नहीं हूं, पर ये मेरे बीच में पता नहीं कितनी बाधाएं ले आते हैं। फिर कहते हैं बाधाओं को हटा दो। अरे भाई, मैंने जब कुछ डाली ही नहीं तो हटाऊं किनको मैं? तू अपना माइंड ठीक कर, ठीक होते ही हट जाएंगी सारी बाधाएं। तू नहीं तो फंसा रखी है बाधाएं, मैंने तो कोई बाधा डाली नहीं। बाहर से कोई अड़चन हो सकती है, भीतर में ध्यान करने के लिए क्या अड़चन है भला? मुझे तो समझा दे कोई, मैं आजीवन उसकी दास्ता स्वीकार कर लूंगा, होल लाइफ। भीतर से जुड़ने के लिए क्या बाधा होती है? केवल हमारी ही अपनी कंडीशनिंग बाधा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे याद पड़ रहा है जब वाराणसी में ये वर्कशॉप था तो कई सारे लोगों ने अप्लाई किया, और जब जाने का समय आया तो बहुत कम लोग, आधे लोग रह गए। कहानियां क्या हुई ना ना, ये हो गया वो हो गया, वहां पे ये है वहां पे ये है, और जिन्हें आना था वो आ गए उसी माहौल में। तो यानी कि कुछ लोगों के लिए वो चीज बाधा लगी उन्हें, अब कुछ लोगों के लिए बाधा थी ही नहीं। तो ये कहना कि बाधा है, इसका मतलब बाधा हमारा अपना परसेप्शन है। या तो कोई इंसान अचानक किसी को इतनी चोट लग जाए, किसी को कहीं जाना है और किसी को चोट इतनी जोर से लग जाए कि उससे चला ना जा रहा हो, तब हम कह सकते हैं हाँ भाई उसके लिए बाधा आ गई बाहर वाले लेवल पे, क्यों बाहर से कहीं जा नहीं सकता। पर भीतर से जाने पे किसने रोक लगाई है? आप भीतर भीतर में तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, कोई अड़चन तो है नहीं उसमें। मैं अमेरिका कभी गया नहीं, पर अभी 5 मिनट के अंदर अपने बैठे बैठे अमेरिका जा सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, जापान जा सकता हूँ। अरे इनको छोड़ो, मैं मंगल ग्रह पे भी जा सकता हूँ, मैं चंद्रमा पे भी जा सकता हूँ। उसमें मेरे कौन अड़चन डाल रहा है बताओ? सिवाय मेरे खुद के, मेरे अलावा तो कोई अड़चन डाल नहीं रहा इस चीज में। तो इतने
सारे एक्सक्यूजेस किस लिए और किसके लिए? किसके लिए? अच्छा सोचो, हम एक्सक्यूज किसको देते हैं? सब लोग चिंतन करके देखें। अक्सर ये आप सुनेंगे किसी का, भाई आप आए नहीं, नहीं वो जरा एक अड़चन आ गई थी। अच्छा, तो एक्सक्यूज किसके लिए है? अगर किसी कोई आपसे पूछे कि आप आए नहीं, आप कहते नहीं आ पाया, इतना ही काफी था, और उसमें आपने एक इनपुट और जोड़ दिया, एक बाधा आ गई थी, यानी कि एक्सक्यूज दिया कि मैं तो आना चाहता था पर बाधा के कारण नहीं आ पाया। वो एक्सक्यूज दूसरे के किसी काम का नहीं है, दूसरे के मतलब का एक्सक्यूज नहीं है। हम अपने को एक्सक्यूज दे रहे हैं, हमने अपने आप को कन्विंस करने के लिए एक्सक्यूज दे दिया है।